गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा अगला चैप्टर है लेसन नंबर 4 अषाढ़ी सांझ। ये एक पोयम है। अषाढ़ी सांझ मीन्स जब ये गुजराती कैलेंडर के हिसाब से कार्तक, मागसर, पौष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, अषाढ़ ऐसे जो होता है वैसे ये अषाढ़ी महीना होता है जो गुजराती कैलेंडर के हिसाब से होता है। जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा होता है वैसे ये गुजराती कैलेंडर के हिसाब से अषाढ़ का महीना होता है। अषाढ़ी सांझ ये जो पूरी पोयम है उस दिन अषाढ़ी सांझ मीन्स ये बारिश की सीज़न में जो शाम का टाइम होता है वो कैसा होता है वो पूरे इस पोयम में आपको दिखाया जा रहा है। आषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, अंबर गाजे मेघ डंबर गाजे, आषाढ़ी सांझना अंबर गाजे। ये जो आषाढ़ी सांझ होती है ये ज़्यादातर ये जून जुलाई का टाइम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम तो इसमें बारिश होती ही रहती है। तो ये उसी के बारे में बता रहा है कि जैसे ही वो शाम का समय हुआ उसमें अंबर गाजे। अंबर मीन्स ये पूरा गगन जो बिजलियाँ कड़कती है, हम सुनते हैं बिजलियों की आवाज़, उसको गाजना बोलते हैं। गाजना मीन्स शोर करना, आवाज़ करना। मेघा डंबर गाजे, बारिश के साथ भी बिजली होती है। तो मेघा मीन्स बारिश, डंबर अंबर, वही हुआ। तो मेघा डंबर मीन्स मेघ प्लस अंबर ऐसे होता है। तो वो भी उसके भी आवाज़ बहुत सारी आती रहती है। मातेला मोरलाना टवका बोले। ये मातेला मोरला मीन्स बहुत ही, जो मातेला मीन्स मस्त, अच्छा। मोरला हम जानते हैं पीकॉक कितना अच्छा होता है। मोरला मीन्स मोर, पीकॉक। उसका टवका बोले, उसकी जो ये जो हम जानते हैं कि मोर जो ज़्यादा होता है वो बारिश की सीज़न में ही अपने पंख फैलाता है और बहुत ही सुंदर दिखता है और इतने प्यारे मधुर आवाज़ भी करता है। टवका बोले धीरी ढेलट डोले, आषाढ़ी सांझना अंबर गाजे। जो वो बोलते हैं उससे उसकी हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो भी अच्छी लगती है। और धीरी ढेलड़, जो पिकॉक होता है वो मेल वर्जन होता है और उसके साथ जो ढेल होती है वो गर्ल वर्जन होती है, फीमेल वर्जन होती है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब जहाँ पे मोर होगा वहाँ पे ढेल भी होगी, तो वो भी उसके साथ डोलती है, हिलती डुलती है, नाचने गाने लगती है। गरबा गो वाड़िया ना पावा वागे सूती गोपी जागे। गरबा गोवाड़िया, गरबा गोवाड़िया मीन्स जो गायों को चराने ले जाता है। गरबा मीन्स ये तो उसके एक जाति का नाम है। और गोवाड़िया मीन्स जो गायों को चराता है उसको गोवाड़िया बोलते हैं। वो अपनी आवाज़ धुन में चले जाते हैं और अपनी धुन बजाते जाते हैं। पावा वागे, पावा मीन्स ये एक तरीके का बजाने का साधन होता है। जो म्यूज़िक सुनाने बजाना होता है ना, अलग अलग कई तरीके से म्यूज़िक बजता है, ऐसे ही ये एक साधन होता है। सूती गोपी जागे, और जैसे ही उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि है जो उस सारे गोपियों के कानों में पड़ती है तो वो जाग जाती है। વીરાની વાડીઓમાં अमृत रेले भाभी झरमर झीले। मीन्स ये जो बारिश की सीज़न होती है उसमें खेतों में बहुत सारा अनाज और वो सब उगता है। वीरा मीन्स भाई, भाई की जो वाड़ियों, जो उसके जो खेत खलियान है उसमें बहुत ही सारा अनाज पाकता है। जो अनाज उग जाता है तो उससे उसको बहुत सारा फ़ायदा होता है। अमृत रेले मीन्स ये अमृत एक प्रकार का मीठा होता है। पर ये ऐसे, ये सेंटेंस आपको ये शो कर रहा है कि उसके भाई की जो खेत खलियान है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा पाक हुआ है। और वो पाक जब अच्छी तरह से होता है तो उसकी जो भाभी, जो भाई के साथ हम भाभी होती है, तो भाभी उसको उसमें साथ दे रही है। भाभीनी राती चोड़ चिंदड़ी भींजे, चुंदड़ भींजे खोड़े बेटो रीजे। जो उसकी भाभी थी उसने राती मीन्स लाल रंग की जो चुनरी ओढ़ी हुई थी, चुनरी दुपट्टा जो ओढ़ा हुआ था वो भींजे मीन्स भीग जाना। जो बारिश की वजह से उसकी जो रेड कलर की जो चुन्नी थी वो भीग जाती है। खोड़े बेटो रिजे मीन्स उसके जो गोद में उसका जो बेटा था वो बैठा हुआ था, वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो भीग जाता है। उसकी मम्मी का आंचल भीग जाता है तो उसके जो उसकी गोदी में बैठा रहेगा तो वो भी भीग ही जाएगा ना। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे मेघ डंबर गाजे। ठीक है। जैसे ही वो हमारा जब फर्स्ट लाइन थी वो वापस आ गई कि अषाढ़ी जो सांझ होती है उसमें बहुत ही सारी बिजलियाँ कड़कती है, बारिश आती है और बारिश के साथ ज़ोरों की बिजलियाँ कड़कती है।
ये पोयम है, ये पोयम को आपको अच्छे से गानी भी होगी। इसके साथ मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी भेजूंगी जिसमें इसका पूरा ट्यून है, राग है, हम सुर में गा सके ऐसी ये कविता है। ये आप एक बार अपने घर पे भी ट्राई करना और अच्छे से गाना। ठीक है, इस मैंने आपको इसका पूरा मीनिंग समझा दिया है। अब इसके साथ आपको वर्ड मीनिंग है वो लिखने रहेंगे, क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।